इमेजिन दिस, एक ही इंसिडेंट में एक पर्सन ने चोरी भी की, मारपीट भी की और धमकी भी दी। अब क्या उसे हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग पनिशमेंट होगी? कंफ्यूजन है ना? चलो दूर करते हैं इसी कंफ्यूजन को सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ बीएनएस एक्ट। सेक्शन 9 बेसिकली बताता है कि पनिशमेंट की क्या लिमिट रहती है। अगर सपोज करो कि कोई क्राइम हुआ है पर उसमें बहुत सारी तरह के छोटे छोटे क्राइम और भी हुए हैं, तो क्या सबको अलग अलग पनिशमेंट मिलेगी? तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? ठीक है, तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि वन ऑफेंस इज इक्वल टू मेड अप ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट इज आल्सो एन ऑफेंस। कि ऑफेंस तो है लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट से बना है, और जब उन पार्ट्स को देखा जाए इंडिविजुअली तो वो ईच पार्ट भी जो अपने आप में ऑफेंस है। ठीक है, तो इन सिनेरियो में कहते हैं क्या होता है कि अगर ऐसी चीज है कि एक ऑफेंस है, वो छोटे छोटे पार्ट से बना है, ठीक है, और वो पार्ट भी अपने आप में ऑफेंस है, तो इस केस में जो ऑफेंडर होगा उसे शुड नॉट गेट पुनिश्ड मोर देन वंस। चाहे वो छोटे छोटे पार्ट से बना है पर ऑफेंडर को पनिशमेंट सिर्फ एक बार ही मिलनी चाहिए। मतलब उसको ये नहीं है कि उस ऑफेंस में छोटे छोटे पार्ट है तो हर छोटे छोटे पार्ट की भी जो है पनिशमेंट देनी है। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल हमने ली है बियर एक्ट से इलस्ट्रेशन ए। तो इलस्ट्रेशन ए में बड़े क्लियरली मेंशन किया है कि जो ए है ना वो हिट करता है जी को विद द स्टिक। ठीक है, अब वो 50 टाइम्स उसे हिट करता है। अब 50 टाइम्स क्या है, वो उस ऑफेंस का पार्ट है। 50 टाइम्स एक एक ब्लो उसका पार्ट है। 50 ब्लोज किए तो एक एक पार्ट मिला के जो है वो बीटिंग बना, उसने बीट किया उसको, ठीक है, विद द स्टिक। तो बीटिंग बना किससे, जो 50 उसके पार्ट्स बने, 50 बार ब्लो किया। ठीक है, अब क्या होता अगर वो 1 2 3 बार भी डंडा मारता, ठीक है, स्टिक से मारता, तब भी बीटिंग होती। ठीक है, 50 बार मारता तब भी बीटिंग होती, 100 बार मारता तब भी बीटिंग होती। तो इसमें बताया कि वो 50 टाइम ब्लॉ करता, उसे मारता डंडे से। तो क्या हुआ, तो जब उसने एक बार मारा वो क्या हुआ, वो हर्ट किया उसने। ठीक है, दैट इज वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। एक एक ब्लो पे, ये नहीं है कि फर्स्ट ब्लो पे कुछ और ऑफेंस था, सेकंड पे कोई और ऑफेंस था, नहीं, फर्स्ट ब्लो पे भी कॉजिंग हर्ट था, ठीक है, सेकंड ब्लो पे भी यही था, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। ठीक है, ऐसे 50 तक होता गया। तो इन सब पार्ट्स को मिलके जो है बीटिंग हुई। अब क्या करेगा इसमें पनिशमेंट के बारे में कोर्ट, पनिशमेंट के बारे में कोर्ट बोलता है कि अगर ये 50 पार्ट्स में बटा है तो हम ये नहीं कर सकते उसे 50 बार पनिशमेंट देंगे, उसे एक बार ही पनिशमेंट देंगे। तो या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि होल एक्ट के लिए पनिशमेंट दे दी। होल एक्ट के लिए जो 50 टाइम उसने टाइम्स उसको हिट किया, बीटिंग करी, तो वो भी, क्योंकि हर एक बीटिंग, चाहे बीटिंग कंप्लीट भी होगी 50 पर, चाहे फर्स्ट स्टेप पे भी थी, सेकंड स्टेप पे भी थी, थर्ड स्टेप पे भी थी, हर एक स्टेप में क्या हुआ, उसने हर्ट किया। ठीक है, तो इसलिए उसे होल एक्ट के लिए जो है वो पनिशमेंट दी गई, इसके लिए, ना कि इंडिविजुअल के लिए। क्योंकि अगर इंडिविजुअल के लिए देने लगे, सपोज करो कि हर्ट की जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर है, अब 50 टाइम्स उसने किया है, अगर 50 टाइम्स करने लगे तो उसे 50 साल की सजा हो जाएगी। दैट इज नॉट फेयर। ठीक है, तो एक ही ऑफेंस में 50 टाइम्स सजा, क्योंकि उसके 50 पार्ट है, तो ये तो फेयर नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं वो, इसने क्लियरली बोला है सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में कि वो ऑफेंस जो पार्ट से बना है तो हम सजा सिर्फ एक बार दे सकते हैं, 50 बार नहीं दे सकते, चाहे उस ऑफेंस के 50 पार्ट्स हैं। ठीक है, पर पनिशमेंट सिर्फ एक बार मिलेगी ऑफेंडर को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्लोज ए। ठीक है, अब ये क्या बात करता है, इसमें क्या बात करी है, इसमें बात ये करी है कि एक एक्ट है, एक ऑफेंस है, ठीक है, पर वो ऑफेंस 2 या 2 से ज्यादा सेपरेट लीगल डेफिनेशंस में आता है लॉ की। ठीक है, वो ये वाला लॉ भी हो सकता है, वीएनएस भी हो सकता है, इसी के सेम सेक्शंस भी हो सकते हैं, कोई और लॉ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि एक ऑफेंस है पर वो अलग अलग डेफिनेशंस में फॉल कर रहा है। ठीक है, अब
सिनेरियो में पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, इम्पोज कैसे करी जाएगी पनिशमेंट। इस सिनेरियो में जो पनिशमेंट इम्पोज करी जाएगी वो कहते हैं ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद मोर देन द मैक्स पनिशमेंट। तो जो भी वो सेपरेट सेक्शंस हैं या सेपरेट लॉ है जो भी ऑफेंस का, उन सब को देखा जाएगा कि उनमें कितनी कितनी पनिशमेंट है एक एक सेक्शन में। ठीक है, जो ऑफेंस डिफरेंट सेक्शन में फॉल कर रहा है ना लॉ के, तो हम देखेंगे कि किस में कितनी पनिशमेंट है। जो उन तीनों में मैक्सिमम पनिशमेंट होगी, कहते उस पनिशमेंट से ज्यादा, वो मैक्स पनिशमेंट हुई जो, उससे ज्यादा जो है कोर्ट उससे ऑफेंडर को पनिश नहीं कर सकती। ठीक है, तो offender shall not be punished with more than the max punishment for any one of the applicable offenses। ठीक है, तो जो भी applicable offenses है उनमें से सबसे ज्यादा punishment किस सेक्शन में वो देखेंगे। ठीक है, फिर वो जो है सपोज करो कि उसने कोई ऑफेंस की है, एक में 10 ईयर, एक में 5 ईयर है, एक में 2 ईयर है। अब 10 ईयर सबसे ज्यादा है, तो ओवरऑल वो इस सेक्शन के अंडर अगर बात करें तो 10 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आगे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो मैक्स पनिशमेंट याद रखनी है, जो भी एप्लीकेबल ऑफेंसेस हैं उनमें से जो भी मैक्स पनिशमेंट है उस पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। ठीक, आगे है, अब एग्जाम्पल है इसी सेक्शन का। इस सेक्शन का एग्जाम्पल क्या है, कहते कि ए ने बी को फायर कर दिया गन के साथ और बी सरवाइव कर गया। ठीक है, अब इसका मतलब जब बी सरवाइव कर गया तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं इस पर्सन पे जिसने, ए ने जो फायर किया बी पे, तो उस पे कौन कौन से सेक्शन लग सकते हैं। एक तो उस पे अटेम्प्ट टू मर्डर लग सकता है क्योंकि उसने शूट किया उसे, है ना, मारने की कोशिश की, अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया, तो वो हो गया सेक्शन 109 BNS का। ठीक है, फिर हो गया ग्रीवियस हर्ट, उसने उसे हर्ट किया, चलो जी सेक्शन 116 लग गया। ठीक, अब उसने हर्ट विद डेंजरस वेपन किया, ठीक है, गन के साथ उसने अटैक किया है, तो वो डेंजरस वेपन हो गया, तो वो आ गया सेक्शन 118 ऑफ BNS। ठीक, तो ऐसे उसने 3 अलग अलग सेक्शन में 3 अलग अलग ऑफेंस हो गए। अब कोई एक ऑफेंस नहीं है, अगर ए ने बी पे फायर किया उससे 3 ऑफेंस निकल गए। एक तो हो सकता है उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया हो, एक हो सकता है उसने ग्रीवियस हर्ट किया हो, एक हो सकता है उसने हर्ट विद डेंजरस वेपन, ये तो है ही है ना। तो अब इस सिनेरियो में कहते कि सेक्शन 9 में पनिशमेंट कैसे इम्पोज करी जाएगी। इस सिनेरियो में कहते फिर ये देखा जाएगा कि एप्लीकेबल जो भी ये सेक्शंस हैं इनमें मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर में पनिशमेंट है 10 ईयर, ठीक है, मान लो ग्रीवियस हर्ट में है 1 ईयर और विद डेंजरस वेपन है 3 ईयर। अब इसको 10 + 1 + 3 नहीं कर सकते, तीनों को मिला के पनिशमेंट नहीं दे सकते। 3 सेक्शन को मिला दिया जी, 14 ईयर 13 ईयर पनिशमेंट बना दी, ऐसा नहीं कर सकते। कहते आपको इसमें से देखना है कि मैक्सिमम पनिशमेंट किस में है, तो मैक्सिमम पनिशमेंट 10 ईयर की है। ठीक है, अगर ये सेक्शन भी एप्लीकेबल होता है उस पर्सन पे, तो मैक्सिमम पनिशमेंट अटेम्प्ट टू मर्डर की 10 ईयर है। जब मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर है, तो कहते इस सेक्शन के अंडर, तो अगर ये 3 किसी ने अपराध करे हैं, 3 ऑफेंस हैं, तो इसमें 10 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता कोर्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 है, 10 का 11 नहीं कर सकता, 12 नहीं कर सकता, 13 नहीं कर सकता, 10 मैक्स रहेगी। ठीक है, तो 10 से ज्यादा पनिशमेंट नहीं देगा। अब ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट हो सकता है इसके अंदर भी पनिशमेंट दे दे, हर्ट के अंदर भी दे दे, ग्रीवियस हर्ट के, अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर भी दे दे, ठीक है, और हर्ट विद डेंजरस वेपन्स के अंदर भी दे दे, पर जब वो पनिशमेंट देगा, इनको मिलाएगा, उसका टोटल 10 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 ईयर से ज्यादा इसकी पनिशमेंट नहीं बननी चाहिए। अगर वो 1 से 2 सेक्शन लगा भी रहे हैं या फिर कोई 1 लगा रहे हैं, तो 10 ईयर से ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते पनिशमेंट। ठीक,
तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये रूल। इसमें बड़ा सिंपल है, यही याद रखना है कि जो मैक्स पनिशमेंट होगी एप्लीकेबल सेक्शन में, उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं लगा सकते, उसी के अंडर पनिशमेंट रखनी पड़ेगी कोर्ट को, ठीक है। तो वो फेयर हो, ताकि पनिशमेंट फेयर हो। नेक्स्ट है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 क्लोज बी। अब इसमें है मल्टीपल ऑफेंसेस। अब कहते क्या होता है कि अलग अलग ऑफेंसेस हैं। जब अलग अलग ऑफेंसेस होते हैं और हम उन ऑफेंसेस को मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक नया ऑफेंस बन जाता है, डिफरेंट ऑफेंस बन जाता है। कहते हैं उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो में भी बताया है कि सेम ही है। उस सिनेरियो में भी ये देखा जाएगा कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज्यादा पनिशमेंट कोर्ट नहीं दे सकता। इस एग्जाम्पल में क्या है कि ए ने बी को किडनैप किया और जो बी को किडनैप किया तो ए ने बी के पेरेंट्स को बोला, धमकाया और बोला कि इतने पैसे दो नहीं तो हम इसे मार देंगे, ठीक है, ऐसे। तो पर इसमें मेजर जो हम दो ऑफेंसेस की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हुई, एक किडनैपिंग हुई, ठीक है, और एक एक्सटॉर्शन हुई। तो जब हम किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन को मिला दें तो किडनैपिंग को रैंसम बन जाती है सेक्शन 140 ऑफ वीएनएस के अंदर, और किडनैपिंग 137 ऑफ वीएनएस है और एक्सटॉर्शन 308 ऑफ वीएनएस है। अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज्यादा पनिशमेंट किस ऑफेंस में है, किडनैपिंग में है, एक्सटॉर्शन में है, या किडनैपिंग को रैंसम में है। जिस सेक्शन में, जिस ऑफेंस में सबसे ज्यादा पनिशमेंट होएगी वो मैक्स पनिशमेंट हो जाएगी। उससे ज्यादा पनिशमेंट जो है कोर्ट नहीं दे सकता इस सिनेरियो में, ठीक है। अगर 10 ईयर है मैक्स पनिशमेंट तो 10 ईयर को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक। 10 ईयर के अंडर ही पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इसी के लिए देनी है पनिशमेंट, एक ही जो कंबाइंड एक्ट है उसी के लिए देनी है, वो इंडिविजुअल के लिए भी दे सकते हैं। बट जब वो पनिशमेंट देंगे वो 10 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 10। सिनेरियो में क्या होता है कि कोर्ट को ये तो पता होता है कि अपराध हुआ है, ठीक है, वो तो हुआ है, मीन जो अक्यूज्ड है ना, इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस। अब बथेरे ऑफेंसेस हैं, उनमें से एक के लिए वो गिल्टी तो है पर डाउटफुल है कि इनमें से किसके लिए गिल्टी है। जैसे एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देख के इसे अच्छे से समझ आएगा। अब समझ लो कि ए ने, ठीक है, ए एक पर्सन है, वो फेक मनी यूज कर रहा था, वो पकड़ा गया, ठीक है। अब उस सिनेरियो में तो वो जानता था, तो जानबूझ के उसने वो नोट यूज किया करेंसी का, फेक करेंसी का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हो सकता है कि उसके पोजेशन में ही हो फेक करेंसी, ठीक है, उसने ही खुद रखी हो अपने पास, उसके पोजेशन में। अब कोर्ट ना इन दोनों ऑप्शन में से डाउटफुल है कि कौन सी एप्लीकेबल है उस पर। क्राइम तो ऑफेंस तो हुआ है, ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस वहीं पे है, पर कोर्ट को ये नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा एप्लीकेबल है उस पर। कोर्ट डाउटफुल है इसमें। जब डाउट आ जाए तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जो लेसर पनिशमेंट होती है, ठीक है, देन ही विल बी पुनिश्ड अंडर द ऑफेंस विद लोएस्ट पनिशमेंट। लेसर पनिशमेंट के साथ जो है उसको पुनिश किया जाता है। तो ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। That's all for today.